प्रेम से बोलो अम्बे मात की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माघ मास गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन महाविद्या माँ धूमावती की कथा श्रृंखला में आप सभी श्रोतागणों एवं भक्तजनों का मैं सुप्रिया मिश्रा ऑफिशियल स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ अपने चैनल पर। आप लोगों ने अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा ताकि आने वाली समस्त अपडेट, समस्त कथाएं, भौतिक, आध्यात्मिक आप सभी तक पहुंचती रहें। आज है माघ मास के गुप्त नवरात्रि का 7वां दिन और इस दिन 7वीं महाविद्या यानी कि माँ धूमावती की पूजा अर्चना की जाती है। एक समय माता पार्वती ने स्वयं को भगवान शिव को ही निगल लिया था और उसके बाद उनका एक विशेष स्वरूप प्रकट हुआ और वह क्या था उसी के विषय में आज हम जानेंगे। तो चलिए आज की इस गुप्त नवरात्रि व्रत कथा श्रृंखला में सबसे पहले सुनते हैं माँ धूमावती की पौराणिक कथा और उसके बाद इसी नवरात्रि के उपलक्ष्य में हम 7वें दिन के सुनी जाने वाली कालरात्रि माता की भी कथा का श्रवण करेंगे। आइए गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन व्रत कथा आरंभ करते हैं। प्रणतोषिणी मंत्र के अनुसार एक समय माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थी। उस समय माता को लीलावश अत्यंत भूख लगी और उन्होंने भोजन की मांग की। भगवान शिव ने उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहा, लेकिन समय बीतता गया और देवी अत्यंत भूख से व्याकुल हो रही थी। बारंबार निवेदन करने पर भी जब भोजन की कोई व्यवस्था नहीं हुई तो माता पार्वती ने अपनी भूख शांत करने के लिए भगवान शिव को ही निगल लिया। अब सोचो, भगवान शिव को निगल लिया। भगवान शिव के कंठ में विद्यमान होने के प्रभाव से माता पार्वती के शरीर में धुएं से भर गया और उनका स्वरूप विकृत हो गया। अपनी माया से भगवान शिव ने कहा, हे देवी, तुम्हारा संपूर्ण शरीर धुएं से भरा हुआ है और इसलिए तुम धूमावती नाम से विख्यात हो गई। जिस क्षण तुमने मुझे खा लिया उसी क्षण तुम विधवा हो गई और इसलिए तुम इसी रूप में जानी जाओगी और समस्त ब्राह्मण में पूजी जाओगी। तत्पश्चात भगवान शिव के अनुरोध पर माता ने उन्हें बाहर निकाला। इस घटना के बाद भगवान शिव ने उनका अस्वीकार कर दिया और विधवा रूप धारण करने का श्राप दिया। स्वतंत्र तंत्र में एक और अन्य कथा भी आती है। जब माता सती ने दक्ष द्वारा भगवान शिव का अपमान असहात होकर सुना था, आहत होकर यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया था, तो उस यज्ञ से निकलने वाले धुएं से माँ धूमावती प्रकट हुई थी। दुर्गा सप्तशती में वर्णन आता है कि माँ धूमावती ने ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि वो केवल उन्हीं के साथ विवाह करेंगी जो युद्ध में पराजित कर सकें, लेकिन ऐसा कोई सुयोग्य वर उन्हें नहीं मिला और इसलिए वो कुंवारी ही रहीं। मान्यता के अनुसार माँ धूमावती माता लक्ष्मी की बड़ी बहन मानी जाती हैं और भगवान विष्णु के वामन अवतार से भी उनका संबंध बताया जाता है। उनमें देवी अलक्ष्मी, ज्येष्ठा और निरुति की भी विशेषताएं पाई जाती हैं। माँ धूमावती को एक वृद्ध और कुरूप विधवा के रूप में चित्रित किया गया है। वो दुर्बल, अवस्थ और फीके वर्ण की हैं। उनके केस बिखरे हुए और 2 हाथ में अन्य महाविद्याओं के विपरीत वो आभूषण धारण करती हैं। पुराने और मैले वस्त्र धारण करती हैं। उनमें कंपित हाथ से सूप हैं। वो बिना घोड़े के रथ पर सवार हैं। जिस प्रकार एक कौवे का चिन्ह रहता है, कहा जाता है कि माँ धूमावती की साधना करने से अत्यधिक दारिद्र्य से मुक्ति मिलती है, रोगों और बाधाओं का विनाश होता है, युद्ध में विजय और विपत्तियों का निवारण होता है। वो केतु ग्रह के प्रभावित करती हैं। उनकी बाधाओं को दूर करने के लिए उनकी पूजा की जाती है। माँ धूमावती अग्निकोड
पूर्व दिशा में अधिष्ठात्री देवी बताई गई हैं। उनकी जयंती ज्येष्ठ मास में अष्टमी तिथि के दिन आती है। प्रणतोषिणी तंत्र, स्वतंत्र तंत्र, दुर्गा सप्तशती इत्यादि ग्रंथों में उनकी विस्तृत महिमा का वर्णन होता है। यह थी माँ धूमावती की पौराणिक कथा। आइए अब हम माँ कालरात्रि की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज नामक दैत्यों ने अपना अत्याचार तीनों लोकों में फैला दिया था। रक्तबीज अत्यंत शक्तिशाली था और उनका बल उनके रक्त में था, क्योंकि जब रणभूमि में कोई भी योद्धा उस पर अस्त्र या शस्त्र से प्रहार करके उसे घायल करने का प्रयास करता है और उसके शरीर में अंगों से लहू की बूंद भूमि पर गिरती, तो उस रक्त की बूंद से उसे जैसे अनेक क्रूर दैत्य हाथ में शस्त्र लेकर खड़े हो जाते थे। जहां तहां उन्हें रक्त की बूंदें गिरेंगी, जैसा शक्तिशाली राक्षस उत्पन्न हो जाएगा, ऐसा उसे वरदान मिला हुआ था। अगर उसे मारने का कोई प्रयास भी करता तो उसे जैसे अनेक राक्षस उत्पन्न हो जाते थे और इस प्रकार कोई भी उसे मार नहीं सकता था। यहाँ तक कि सभी देवता उससे पराजित हो गए थे। इसलिए तीनों लोकों में विजय प्राप्त की और देवताओं पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया। अब सभी देवता दुखी होकर माता पार्वती के पास आए और उन्होंने अपनी सारी व्यथा माता पार्वती को सुनाते हुए प्रार्थना किए वो इस दुष्ट दानों से उनकी रक्षा करें। देवताओं का दुख समझकर सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गईं। उनको अपना रौद्र रूप धारण कर लिया और आद्यशक्ति माँ दुर्गा इस रक्त बीज से युद्ध किया। जितनी ही बार माँ आद्यशक्ति रक्त बीज के अंग को काटती तो उसी अंग से रक्त की बूंदें भूमि पर गिरती। उससे अनेक नए दानव उत्पन्न हो जाते। माँ आदिशक्ति अपने ही स्वरूप देवी चंडिका को आदेश दिया कि जब मैं इस राक्षस का प्रहार करूंगी तो उससे शरीर से जो भी रक्त की बूंदें गिरेंगी भूमि पर न गिरने दिया जाए और उसे पहले ही उसे पी लिया जाए। रक्त की बूंद भूमि पर गिरने मत देना, क्योंकि रक्त की बूंद पृथ्वी पर नहीं गिरेगी तब उसमें से दूसरा असुर उत्पन्न नहीं होगा। इसी तरह बीज का वध होगा। और माँ आद्यशक्ति आदेश पर देवी चंडिका वैसे ही करी। उन्होंने अपना मुख विकराल कर लिया और जैसे महाकाली उस दैत्यों का संहार करने लगी, वैसे वैसे माँ चंडिका उस समय जो रक्त की बूंदें भूमि पर गिरती थी उसे पीना शुरू किया। चंडिका ने कोई राक्षसों को निगल दिया और रक्त बीज से लहूलुहान बूंद पर धरती पर गिरने से पहले ही देवी चंडिका ने पी लिया था। इस प्रकार अंत में माँ आद्यशक्ति अपने इस रूप से रक्त बीज का नाश किया और देवताओं की रक्षा की। उसी तरह आज भी माँ काली अपने भक्तों के जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर कर उनकी रक्षा करती हैं, जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। महाकाली का नाम लेने मात्र से बुरी शक्तियाँ भयभीत होकर भाग जाती हैं। कालरात्रि की पूजा की विधि करनी चाहिए। इस प्रकार जल्दी सुबह से उठकर माता कालरात्रि का ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके फिर गंगा जल अथवा गौमूत्र से घर और पूजा को घर के शुद्ध करें। लाल वस्त्र पहनकर कलश में संपूर्ण विधि से अक्षत सिंदूर पुष्प की पूजा करें। माँ का आवाहन करें और उनकी पूजा करें। उसके समक्ष दिए जलाएं, पुष्प सिंदूर अक्षत आदि विधि पूर्वक पूजन करें और पूजा करते समय इस मंत्र का जाप करें, ओम कालरात्रि नमः। इस मंत्र का उच्चारण करने से मन में शुद्ध भक्ति भाव उत्पन्न होता है। उसके बाद माँ को भोग अर्पित करें। माँ कालरात्रि को गुड़ अथवा गुड़ से बने हलवे का भोग अर्पित करना चाहिए। फिर माँ की आरती एवं चालीसा स्तुति करें। तो यह थी माँ कालरात्रि की कथा। आपको सातवें रात माता काली की कालरात्रि के इस स्वरूप की कथा सुनकर अगर आपने सुना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इसी के साथ हम आपको से विदा लेते हैं। आज गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन आप सभी को माता दुर्गा के श्री चरणों की कमल स्तुति करने की कृपा प्राप्त हो।
आप लोग विधि विधान से माता की पूजा अर्चना करें और माता रानी का आशीर्वाद आपके जीवन